थाली टोकवाया था ना, बोला था भाइयों बहनों थाली थाली टोक कोरोना भाग जाएगा, डांस कर करके बजाया था टनाटन। शिवसेना कहती है आप धनुष बाण का बटन दबाओ हमें जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमें जिताओ, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमें जिताओ। बीजेपी ऐसा नहीं कहती, बीजेपी कहती तुम कोई भी बटन दबाओ जीतेंगे हम ही। उसके अलावा आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जिसने खाद के कट्टे फोटो छापी हो। भाजपा से सवाल, यानी भाजपा से अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ईडी सीबीआई का छापा। मंदिर में पता है 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओगे? इसका नाम तो प्रधानमंत्री छोड़ के नहीं, भाजपा का प्रचार मंत्री है। दिल्ली का पार्षद का चुनाव से लेकर के अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव का प्रचार करने जाता है। लेकिन अगर कहीं हजारों की तादाद में कोई मरते रहेगा ना, दंगा होते रहेगा, तो इतना बड़ा आदमी है, इतना खतरनाक आदमी है, उसका जिक्र नहीं करेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। भारत में कुछ समय पहले तक अन्य भक्तों की मानो बाढ़ सी आ गई थी। जहाँ देखो अन्य भक्त ही मिल रहे थे, पर अब समय बदल रहा है। इन भक्तों को उनसे भी बड़ा सवा शेर मिल गए हैं। आज के दौर में अन्य भक्तों की भक्ति निकालने वालों की भी कमी नहीं है। आज हम इस वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही अन्य भक्तों की बीमारी दूर करने वाले लोगों से। इस वीडियो में देखिए क्यों ताऊ ने मोदी को बहरूपिया कहा। उनसे सुनिए कि कैसे मोदी की फोटो आज हर जगह का है जहां मोदी के नाम की भी जरूरत नहीं है। आज तक अपने देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अपने नाम किसी भी सरकारी संस्थान पर लिखा हो। देश का एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी है जिसने अपने नाम से स्टेडियम बनाया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से होना चाहिए था, मोटेरा स्टेडियम। उसके अलावा आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जिसने खाद के कट्टे फोटो छापी हो, जिसने डीएपी के कट्टे फोटो छापी हो, जिसने राशन के थैले पे फोटो छापी हो। इससे बड़ा रुपया कहां से मिले? ये कहता मैं दे रहा हूँ, घर आता देवे भाई, देश पर टैक्स लेके देश का अनाज देश को खिला रहा है, लेकिन इसकी फोटो का क्या मतलब भाई? यहाँ देखिए कैसे बीजेपी वालों को कम वोटों से भी डर क्यों नहीं लगता है। शिवसेना कहती है आप धनुष बाण का बटन दबाओ हमें जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमें जिताओ, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमें जिताओ। बीजेपी ऐसा नहीं कहती, बीजेपी कहती तुम कोई भी बटन दबाओ जीतेंगे हम ही। ये वीडियो देखिए और समझिए भाजपा की गणित कि कैसे बीजेपी का भक्त बना अंध भक्त, वो भी एकदम जबरदस्त लॉजिक के साथ। जैसे भाजपा विरोधी मतलब देशद्रोही, मतलब जो भाजपा का विरोध करता है वो देशद्रोही है। भाजपा का नेता मतलब भाजपा का जो नेता है हिंदुत्व का ठेकेदार, उसको आप हिंदुत्व का ठेकेदार भी बोल सकते हैं। भाजपा पर इल्जाम, यानी भाजपा पर अगर कोई इल्जाम लगा रहे हैं इस पार्टी पर, इसका मतलब आप सनातन पर हमला कर रहे हैं। भाजपा से सवाल, यानी भाजपा से अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ईडी सीबीआई का छापा। भाजपा का हारना, अगर भाजपा हार गया तो समझिए हिंदुत्व का पतन। भाजपा की गलती, अगर भाजपा से कुछ गलती हो जाए इस सरकार से, तो समझिए कोई नया एक्सपेरिमेंट है, वो गलती नहीं है। भाजपा का सदस्य, अगर कोई भाजपा का सदस्यता ले लिया तो समझिए ईमानदारी का पुतला हो गया, वो सबसे ईमानदार आदमी हो गया। भाजपा का भक्त, अगर कोई इसका भक्त है तो समझिए वो क्या है। ये वीडियो देखे बिना तो आगे मत बढ़ना, क्योंकि यहाँ अंकल ने जो कहा है मोदी के लिए, उसे सुनकर तो हर अंध भक्त रो देगा। थाली टोकवाया था ना, बोला था भाइयों बहनों थाली थाली टोक कोरोना भाग जाएगा, डांस कर करके बजाया था टनाटन, समझे? और जब मोदी जी देखा कि साला ये तो ताली थाली बजाने से भी कोरोना नहीं भागा, अब क्या करे, तो उसके बाद गया है कोविशील्ड इंजेक्शन वाले से पैक्ट किया। अच्छा। और करने के बाद कहा कि एक काम करो, तुम 52 करोड़ रुपया हमको दे दो, अब मारो इंजेक्शन गपागप, समझे? और जो नहीं ले सुनिए ना, बोल पा रहे तो मोदी जी की देना ना कोविशील्ड लगवा करके हम। अरे कांग्रेस जो है हमारा यहाँ चवन्नी का दाग है। अच्छा, ठीक है।
यहाँ पे चवन्नी का दाग है। जब चेचक हुआ था, महामारी आया था ना, पोलियो हुआ था, तो कांग्रेस देखिए चवन्नी का दाग है तो पैदाशी लगा हुआ है कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ढढोरा नहीं पीटा कि हमने पोलियो भगा दिया, हमने चेचक भगा दिया। अब कांग्रेस पोलियो नहीं खिलाता, तो आज जितना मोदी के कैबिनेट में है ना, सब लंगड़ा लुल्ला कान्हा कोचा पैदा रहता। जानिए क्यों आज की पीढ़ी बोल रही है कि मोदी है तो चोरी है। क्यों मोदी को अपना नाम प्रधानमंत्री छोड़कर बीजेपी का प्रचार मंत्री रख लेना चाहिए। हम लोग के पोलिंग बूथ में एक ठो इनको वोट देने वाला नहीं, 25 ठो इनको वोट पड़ गया, जबकि एक कोई बंदा इनको वोटे नहीं देता है। तब भी इतना, अरे चोर है, मोदी है तो चोर है। नीरव मोदी चोरी करके भाग गया, ललित मोदी चोरी करके भाग गया। मोदी है तो चोरी है इंडिया में, बाकी कुछ नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम है और कुछ नहीं है। मोदी है तो भरोसा है। देखिए विदेश में कहीं हिंदू 1% है, कहीं 5% है, कहीं 10% है। वहाँ कभी उन लोग के जुबान से नहीं सुनिएगा कि हिंदू खतरे में है, लेकिन यहाँ 80% है। तो यहाँ मोदी के जुबान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री है, 15 राज्य में उसका अपने दम पे या तो सहयोग के दम पे उसके मुख्यमंत्री है। तब फिर भी डरा के रखा है कि मुख्यमंत्री हिंदू खतरे में, यहाँ युवा खतरे में है, यहाँ महिलाएं खतरे में है। अभी बरेली में दंगा हो रहा है, हल्द्वानी में दंगा हो रहा है, मणिपुर में इतना महीना से दंगा हो रहा है, उसको ये नहीं दिखाई देता है। इसका नाम तो प्रधानमंत्री छोड़ के नहीं, भाजपा का प्रचार मंत्री है। दिल्ली का पार्षद का चुनाव से लेकर के अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव का प्रचार करने जाता है। लेकिन अगर कहीं हजारों की तादाद में कोई मरते रहेगा ना, दंगा होते रहेगा, तो इतना बड़ा आदमी है, इतना खतरनाक आदमी है, उसका जिक्र नहीं करेगा जिससे कुछ हो ही नहीं रहा है। इसको बस बोल दीजिए आज यहाँ सरपंच का चुनाव है, मुंह उठा के चले जाएंगे प्रचार करने के लिए। इनको प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री बोलना चाहिए। प्रचार मंत्री है, खाली प्रचार कर। देखिए कैसे ये आदमी बता रहा है कि अगर 1% मान ले कि मोदी राहुल गांधी से डिबेट करने को तैयार हो गए तो उनका क्या होगा। ये राहुल गांधी ने आपके साथ 1-on-1 डिबेट का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, और ये डिबेट हमारी गोदी मीडिया नहीं, अर्बन मैक्सवेल लोग करवा रहे हैं। तो पहले से स्क्रिप्ट नहीं मिल पाएगी और टेलीप्रॉम्प्टर तो भूल ही जाओ। तो कोई बता रहा था कि डिबेट करण थापड़ मॉडरेट करेगा। अब हम ये बोल के मना कर सकते थे कि राहुल गांधी आपके लेवल का नहीं है, वो तो अपोजिशन का पीएम कैंडिडेट भी नहीं है। पर उस दिन ये मोटा भाई एक रैली में बोला है 2024 का जो चुनाव है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ऐसे में जो भी हो डिबेट में तो जाना पड़ेगा मोदी जी। अब एक बात तो है, आपके जैसा फेंकने वाला इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, तो बकैती तो आप कर लोगे। अरे आपके पास तो वो पावर्स हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अरे याद कीजिए कैसे आपने डिजिटल कैमरा और ईमेल 1988 में यूज कर लिया था, जबकि ये लॉन्च 1990 के बाद हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ सारे पढ़े लिखे लोग होंगे। करण थापर को तो आप जानते ही हो मोदी जी। अब यदि वहाँ आपने जिलों की राजधानी पूछ ली तो इस बार वो लोग आपको पानी भी नहीं पीने देंगे मोदी जी। नहीं मैं डरा नहीं रहा, बस सच्चाई बता रहा हूँ मोदी जी। अरे हाँ, वो राहुल गांधी पूछ रहा था, आएगा ना, डरेगा तो नहीं। एक बात और, अन्य भक्तों की भक्ति निकालने का सही तरीका है कि हम सब वोट करें और एक सही और जिम्मेदार सरकार चुने। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।